अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहसिन अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर सऊदीया। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपने कि आपने अफसर के अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है बाइक का लाइसेंस हासिल करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने अफसर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको ने किन किन मराहल से गुजरना है। चलें जी, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें। चलें जी, आपका टाइम ज़ाय किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपने अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो आपको डेट दी गई है, आपने उस डेट को उस टाइम पे आपने सेंटर में जाना है, ट्रैफिक ऑफिस में जाना है। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद आपने सबसे पहले आपने ट्राई देनी होती है। ठीक है, आपकी एक ट्राई होती है बाइक की। आपने चले जाना है। सबसे पहले ट्राई देने से पहले आपने वहाँ पे एंट्री करवानी है। काउंटर पे एंट्री करवाने के बाद आपको ट्राई के लिए भेज देगा। आपने ट्राई एरिया में जाके आपने ट्राई देनी है। ट्राई एरिया में आपकी ट्राई लेने के बाद वो आपको ऑफिस में भेज देगा। तो उधर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक ऑफिसर बैठा होता है जो आपकी एंट्री कंफर्म करेगा। वो आपकी एंट्री कंफर्म करने के बाद आपको भेज देगा काउंटर पे कि आप जाकर फ़ीस पे करें, जो गवर्नमेंट की फ़ीस है। आपको ये भी बता दें कि आपकी फ़ीस कितनी लगनी है। वहाँ पे आपकी पहली जो फ़ीस है आपकी बाइक लाइसेंस के लिए सऊदीया में 690 रियाल है। ठीक है, 690 रियाल आपकी गवर्नमेंट की फ़ीस है, आपने वो पे करनी है। जो ही आप फ़ीस पे करेंगे उसके बाद वो आपको एक रसीद दे देगा, एक फॉर्म दे देगा जहाँ पे आपकी डेट लिखी होंगी कि आपने किस डेट को आके क्लासेस लेनी है। आपको क्लासेस लेना पड़ती हैं, 2 दिन की क्लासेस होंगी। वो आपको टाइम डेट बता देगा, उस फॉर्म पे लिखा होगा। तो आपने आकर वो उस डेट पे क्लासेस लेनी है। क्लासेस लेने के बाद आपने 2 दिन की क्लासेस लेके आपको वो बता देगा कि आपको एक मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, आपको मैसेज रिसीव होगा। आपने उस मैसेज रिसीव होने के बाद उसी डेट और टाइम को आपने आकर आपने कंप्यूटर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, वो क्लासेस वो आपकी बेसिकली वो एक 2 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास होती है 2 दिन। और वहाँ में आपको बताया जाता है कि आपने किस तरह, मतलब कि आपका लाइसेंस कैसे मनसूख होता है। तो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसमें कोई ख़ास क्लासेस नहीं होती। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताएगा कि आपको मैसेज आएगा, आपने कंप्यूटर आके पास करना है, आप कंप्यूटर आके टेस्ट देना है। ठीक है, तो वहाँ आने के बाद आपको अगर मैसेज नहीं आता, आप ठीक है, अगर मैसेज आपको नहीं आता तो आपने 3 4 5 दिन के बाद आपने वहाँ चले जाना है कि सर हमें मैसेज रिसीव नहीं है। वो आपको बता देगा कि आपको ने कल आके कंप्यूटर टेस्ट देना है या परसों, जो भी आपको डेट, वो आपको डेट कंफर्म कर देगा। हो सकता है वो उसी टाइम ही आपका कंप्यूटर टेस्ट ले ले। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है। कंप्यूटर का टेस्ट आपने उस डेट को दे देना है। अच्छा जी, कंप्यूटर टेस्ट थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी के लिए आपको के एस से दल ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ती है मोबाइल ऐप में के ज़रिए आपने तैयारी करनी है। अच्छा, आपका कंप्यूटर टेस्ट पास होने के बाद, कंप्यूटर के बाद आपने सब वहाँ पे आपने अपना मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल आपका ऑनलाइन होता है, जो आप उसकी फ़ीस आप तकरीबन 120-130 रियाल लगते हैं। वो आपने खुद ही करवाना होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, वो आपने अपना मेडिकल करवाने के बाद वो आपको बताएगा कि आपको इस डेट को आना है। जो ही आपका कंप्यूटर पास होगा आपको बता देगा इस डेट को आकर आपने फ़ाइनल ट्राई देनी है। फ़ाइनल ट्राई से पहले आप याद रखें कि आपने मेडिकल अपना बाहर से करवा लेना है। ठीक है, वो ऑनलाइन ही होता है, वो किसी जानने वाले से को आप जिसके पास हैं वो आपको बता देगा ऑनलाइन कैसे होता है। ठीक है, वो करवा लेते हैं मेडिकल। अच्छा जी, उसके बाद आपने उसी डेट को जाना है अपनी फाइनल ट्राई के लिए। जो डेट आपको बताई जाती है वो 1 या 2 दिन की होती है। ठीक है, 1 2 दिन के बाद की होती है कंप्यूटर पास करने के बाद। अच्छा जी, वो आपने देने के बाद फाइनल ट्राई वाले दिन जाना है, वहाँ पे आपने ट्राई देनी है। ट्राई देने के बाद आपने जाकर फिर वो आपको भेज देता है उसी पुलिस ऑफिस के पास, ऑफिसर के पास जो आप पहले गए थे, जहाँ पे आपने एंट्री कंफर्म करवाई थी। उसके पास आप जाएंगे, उसके पास जाने आप वो अपना इकामा देंगे। ठीक है, वो आपको बता देगा कि आपका कंफर्म हो गया, आपकी ट्राई पास हो गई है। तो आपने
कल आकर, या अगर टाइम होता है तो वो आपको बता देता है, आप फिंगरप्रिंट का के लिए आप फॉर्म ले लें। ठीक है, आपने वहाँ से फॉर्म हासिल करना है। ठीक है, फॉर्म आपने फिंगरप्रिंट्स के लिए लेने के बाद, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर ऑफिस खुला है तो आपने फॉर्म उसी दिन हासिल कर लेना है, वरना आपने अगले दिन जाके अपना फॉर्म हासिल करना है। ठीक है, फॉर्म लेने के बाद आपने पुलिस स्टेशन, जिसको शुरता खाना कहते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है। ठीक है, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेके जानी पड़ती है। उसकी ये अपॉइंटमेंट भी अफसर से ही आपने लेनी है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो वहाँ भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट आपने लेके जानी है। फिंगरप्रिंट्स के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, वहाँ आपने जाकर आपने वो फॉर्म देना है। ठीक है, फॉर्म देने के बाद आपको आपका चेक करेगा, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ठीक, वरना आपको वो दोबारा आपको तस्दीकी फ़ॉर्म दे देता है आपका, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स क्लियर हैं। तो वो आप फॉर्म हासिल करने के बाद उधर से क्लियरेंस आपने ले लेनी है। लेने के बाद आपने वापस आकर उधर ही आपने फॉर्म सबमिट करवाना है जहाँ से आपने लिया था, ट्रैफिक ऑफिस से। ठीक है, तो वहाँ से आपने सबमिट करने से पहले आपने बैंक की फ़ीस पे करनी है। बैंक की फ़ीस आपको बता दूं कि 200 रियाल है 10 साल के लिए। 10 साल के लिए 200 रियाल फ़ीस है। आप वो अपने बैंक की ऐप आपसे उधर से आप भी पे कर सकते हैं, या बैंक में आप फिज़िकल जाकर वहाँ पे भी पे कर सकते हैं। 200 रियाल फ़ीस है। ठीक है, तो वो पे करने के बाद आपने वो फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा आपने बैंक की फ़ीस पे कर दी है, आपने कंफर्म करना है जी हमने कर दिया है। ठीक है, तो आपका वो चेक करेगा, आपका सारा कुछ क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, फ़ीस पे हो गई है आपको, तो वो आधे घंटे या 10 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर वो आपको लाइसेंस प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, वहाँ से आपको लाइसेंस डिजिटल भी आपका शो हो जाता है अबशर पे, और फिज़िकल भी आपको एक कार्ड लाइसेंस का आपको वहाँ मिल जाता है 30 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आपको बताने का मकसद कि आपने फ़ीसेस कितनी पे करनी है और आपका प्रोसेस किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।